Hey guys, today's our topic is all about verbs and their three types. Verb. A verb is a word that is used to express an action or state of a person or thing. वर्ब उसे कहेंगे जो कि व्यक्ति के या फिर किसी भी चीज़ के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ की जाती है, उसे हम कहते हैं वर्ब. There are three kinds of verbs, which is transitive, intransitive, and auxiliary. Okay, transitive verb. A verb that takes an object is called a transitive verb. Okay, a transitive verb exerts its action on a direct object to express a complete thought. ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया. ओके, एक सकर्मक क्रिया जो अपने संपूर्ण विचार को व्यक्त करने के लिए किसी प्रत्यक्ष वस्तु पर क्रिया करती है, उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया या फिर ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, फॉर एग्जाम्पल, माया सेंट कैंडी फ्रॉम स्विट्जरलैंड. ओके, तो माया ने क्या किया? कैंडी भेजी. कहाँ से? स्विट्जरलैंड से. तो स्विट्जरलैंड से माया क्या कर रही है? भेजने का काम कर रही है. ठीक है, सो यहाँ पर हमारा सेंट क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब. माई मदर टुक मी टू द जू लास्ट वीक. ओके, मेरी मदर मुझे कहाँ लेके गई थी? जू में लास्ट वीक लेके गई थी. ठीक है, तो यहाँ पर टुक क्या, ले जाना क्या हो गया? यहाँ पे वर्ब हो गई. ठीक है, तो ये हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब. Here I can show you some sentences which is already divided in three boxes. Okay, first is subject, second is verb, and third is object. So first sentence is farmers grow wheat. Farmers subject, grow verb, and object is wheat. Second one is Soha sang a song. God loves all men. द लायन किल्ड द गॉड. ओके, सो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट का पार्ट अलग किया है, वर्ब कौन सी वो अलग किया है, एंड ऑब्जेक्ट्स को हमने अलग कर दिया है. ठीक है, सो ये इससे आपको समझने में आसानी होगी कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एंड ऑब्जेक्ट क्या है. सो लाइक सोहा सेंग अ सॉन्ग, यानी कि सोहा क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि वो क्या कर रहा है? गाने का काम कर रहा है ना. जो जो करता है ना, वो क्या होता है? सब्जेक्ट. ओके, जो काम कोई भी करता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? सब्जेक्ट. और वर्ब जो कार्य हम कर रहे हैं, जो क्रिया हमारे द्वारा की जा रही है, वो हो गई हमारी वर्ब, यानी कि सेंग, यानी कि गाना, है ना. और अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. किसको गा रहे हैं? ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा गाना हम गा रहे हैं. ठीक है, द डोर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. ओके, यानी कि क्रिया का जो कर्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं? विषय. मतलब जो भी कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट. यानी कि मैंने एक गाना गाया, तो किसने गाना गाया? मैंने. तो मैं क्या हो गई? सब्जेक्ट, यानी कि आई क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट. द थिंग ऑन विच द डोर एक्ट्स इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. ओके, वह चीज़ जिसके ऊपर क्या कर रहा है? डोर, यानी कि कर्ता एक्ट कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट. यानी कि जो कार्य हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम करते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? कि ऑब्जेक्ट. ओके, सो यहाँ पर कार्य किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, और किसके लिए किया जा रहा है? जिसके लिए किया जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट. So our next verb is intransitive verb. Okay, now we are talking about intransitive verb. A verb that doesn't take an object is called an intransitive verb. ऐसी वर्ब जिसमें क्या नहीं होता है? ऑब्जेक्ट नहीं होता है. यानी कि कर्ता कर तो रहा है, मतलब सब्जेक्ट जो है वो कार्य कर रहा है, और जो कार्य कर रहा है जिसके लिए कर रहा है, मतलब इसमें किसी के लिए किया नहीं जाता है, बस कार्य किया जाता है. मीन्स कि इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या होती है? ओनली सब्जेक्ट एंड इनट्रांजिटिव वर्ब ही होती है. इसमें ऑब्जेक्ट का कोई प्लेस नहीं होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई, लायंस रोर, द सन रोज, द ट्रेन स्टॉप्ड. ओके, सो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, बट ऑब्जेक्ट नहीं है. सो इस टाइप के सेंटेंसेज हमारे क्या होंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेज. ओके, a type of action verb that can stand alone and that does not transfer its action to another noun. ऐसी वर्ब जो कि है ना, खुद अकेली ही कार्य करती है. ठीक है, अपना कार्य जो है किसी और नाउन को ट्रांसफर नहीं करती है, तो ऐसी वर्ब को हम क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, चेरी क्राइड, यानी कि चेरी क्या कर रही है? रो रही है ना. अब किसके लिए रो रही है ये तो हमने बताया नहीं है, बस वो क्या कर रही है? रो रही है. वी स्माइल्ड, द बेबी लाफ्स, बेबी हंस रहा है ना. अब किसके लिए हंस रहे हैं ये तो हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी?
A verb that is used with the main verb is called an auxiliary or a helping verb. ऐसी वर्ब जो कि मेन वर्ब के साथ में यूज होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या क्या होती है, इज, एम, आर, हैज, हैव, विल, शैल, ओके, ऑल दी प्रीपोजिशंस, तो ये सब क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये जब मेन वर्ब के साथ यूज़ की जाती है तो यहाँ पर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब वाला क्या होगा, सेंटेंस होगा, ठीक है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, ओके, हमने सबको अलग अलग डिवाइड किया है, ओके। सो नाउ हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ओके। अब मैंने अपना वर्क क्या किया, फिनिश्ड किया, ठीक है। अब फिनिश तो कर लिया, लेकिन अब हम इस सेंटेंस को अलग अलग देखते हैं। आई यानी कि क्या हो गया, मैं, हमारी बात कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए, सब्जेक्ट, है ना। हैव हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड यानी कि ख़त्म करना हमारी हो गई मेन वर्ब, और माई वर्क हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज राहुल विल कम टुमारो, ओके, राहुल कल आएगा, यानी कि आने वाला जो कल होता है उसे हम कहते हैं टुमारो, ठीक है, यानी कि राहुल कल आएगा, ठीक है। सो राहुल हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब हो गई हमारी कम, आना, और कॉम्प्लीमेंट हमने क्या किया है कि भाई टुमारो यानी कि कल आएगा वो, ठीक है। सो ये हो गई हमारी ऑक्सिलियरी वर्ब वाला सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज दिया कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके, दिया ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकती है। अब कैन हमारी हेल्पिंग वर्ब है और कैन ही हमारा क्या है, प्रीपोजिशन भी है। दिया क्या हो गई हमारी सब्जेक्ट, सॉल्व हमारी मेन वर्ब हो गई, हल करना, है ना, और दिस क्वेश्चन को हल करेगी, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। Here I can show you some common helping verbs, okay, which is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had, will, shall, can, could, may, might, must, should, okay, these all are helping verbs. For your kind information, I am telling you one thing about helping verb, which is a helping verb can take verb first form, verb third form, or verb में ing as the main verb, okay. I hope you guys now know about verb and their three kinds, which is transitive, intransitive, and auxiliary. If you guys love this video, please like, subscribe, and share my channel, and press the bell icon for more interesting videos. मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।